दोस्तों, बकरा ईद 2025 को लेकर काफी बहस और सवाल किए जा रहे हैं। यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नजर आएगा, और बकरा ईद की 10 तारीख अंग्रेजी तारीख में किस दिन होगी, ईद उल अजहा की नमाज कब पढ़ी जाएगी और कुर्बानी किस दिन होगी। साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करें, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अल्लाह की मेहरबानी से हमारे और आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है, लिहाजा इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना तो बनता है। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 12वें महीने यानी जिल-हिज्जा में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू होता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है। यानी मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल-हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, यानी इसे ईद कुर्बान और ईद इब्राहिमी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रमजान के महीने में रोजा रखने की खुशी में मनाई जाती है, ठीक उसी तरह ईद उल अजहा भी हज के अरकान पूरे होने की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी 2025 में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद कब मनाई जाएगी। सबसे पहले तो आप याद रखें कि 2025 में ईद उल अजहा यानी बकरा ईद कब मनाई जाएगी। जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है, उसके ठीक 10 दिन बाद ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी दी जाती है। इस बार इस्लामी कैलेंडर के अनुसार इंशाअल्लाह 28 मई 2025 बुधवार के दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देने की पूरी उम्मीद है, यानी 28 मई को चांद रात होगी। अब जैसा कि हमने बताया कि बकरा ईद का त्योहार चांद की 10वीं तारीख को मनाया जाता है, इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार इंशाअल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन जिल-हिज्जा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी जाएगी और पहली कुर्बानी दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस साल 2025 में इंशाअल्लाह 7 जून यानी शनिवार के दिन बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। मगर यह बात भी याद रखें कि ईद का त्योहार चांद पर निर्भर करता है। हमने जो तारीख बताई है वह सऊदी अरब और इस्लामी कैलेंडर के अनुमान के अनुसार बताई है। अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई देता है तो फिर ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। अब बात करते हैं बकरा ईद पर वो 5 गलतियां जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद पर आपको जरूर कुर्बानी करनी चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करता तो उसे हमारी ईदगाह के करीब भी नहीं आना चाहिए। इससे अल्लाह के नबी ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही ये भी फरमाया गया है कि कुर्बानी करने वालों को जानवर के हर एक बाल के बदले एक एक नेकी अता होती है। नंबर 2, दिखावा न करें। बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर को घुमा घुमा कर लोगों को बताते हैं कि इतने हजार का जानवर खरीदा है, इतने किलो का है, वगैरह वगैरह। ये सब दिखावे की नीयत से होता है। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। नबी पाक ने फरमाया है कि जिसने कुर्बानी खुशी और सवाब की नीयत से दी, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से महफूज फरमाएगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानवर की कुर्बानी या उसका गोश्त सोशल मीडिया पर दिखा दिखाकर दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हो सकता है आपकी हैसियत कुर्बानी के लायक है और आपने कुर्बानी की है,
लेकिन सामने वाले की हैसियत नहीं है कुर्बानी करने की तो उसकी आत्मा को चोट पहुंचती है। इसलिए हमें सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए। इस्लाम हमें इंसानियत का सबक देता है, न कि दूसरों को नीचा दिखाने का। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। ईद के दिन कोशिश करें कि अपने आसपास के गरीबों का भी ख्याल रखें। कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए और एक हिस्सा अपने घर के लिए। यही तरीका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। नंबर 5, कुर्बानी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। कई लोग कुर्बानी करते समय या जानवर की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए है, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी याद दिलाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। जरा सोचिए, एक बाप अपने सबसे प्यारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़ा और बेटा क्या कहता है, अहे अब्बा, आप वही कीजिए जो आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोस्तों, इस लाइन को पढ़ने में मेरा शरीर कांप जाता है कि क्या मोहब्बत थी अल्लाह की राह में। बस इसी सब्र और तस्लीम की याद में आज हम कुर्बानी करते हैं, ताकि हम भी अल्लाह की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज देने का जज्बा पैदा कर सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह को खून बहाने से ज्यादा कोई अमल पसंद नहीं आता। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा। कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी केवल जानवर काटने का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की रजा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज को देने की भावना है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, न तो उनके गोश्त अल्लाह तक पहुंचते हैं और न ही उनका खून, बल्कि अल्लाह तक पहुंचती है तुम्हारी परहेजगारी, तकवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 अच्छे और तंदुरुस्त जानवरों की कुर्बानी किया करते थे। आपने फरमाया, कुर्बानी के दिन सबसे प्यारा अमल अल्लाह के नजदीक कुर्बानी है। दोस्तों, कुर्बानी में जानवर कैसे होना चाहिए? उम्र पूरी होनी चाहिए। बकरा कम से कम 1 साल, ऊंट 5 साल, गाय 2 साल। बीमार, लंगड़ा या अंधा जानवर नहीं चलेगा। कुर्बानी करने वाला चाकू तेज रखे और जानवर को तकलीफ न दे। कुर्बानी से पहले क्या न करे? सुन्नत ए मोहम्मदी, जिसको कुर्बानी करनी हो वो 10 जिलहिज्जा तक अपने नाखून और बाल न काटे। यह सुन्नत है और इससे अल्लाह की तरफ से ज्यादा सवाब मिलता है। कुर्बानी का गोश्त कैसे बांटे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, 1/3 गरीबों को, 1/3 रिश्तेदारों और दोस्तों को, 1/3 खुद के लिए। और हाँ, बकरा ईद के मौके पर उन लोगों को भी याद जरूर करें जो इस बार हमारे बीच नहीं हैं। उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें एक और बकरा ईद का त्योहार मनाने का मौका दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो दिल से लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह जरूरी बातें हर मुसलमान तक पहुंचे। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अभी कोई भी गाइडलाइंस नहीं जारी की गई बकरा ईद को लेकर। जैसे ही कोई जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको बताई जाएगी। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।